नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि हम 1000 लिखने के लिए के शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे 4000 लिखने के लिए लिखते हैं 4K, 5000 लिखने के लिए 5K। तो ये के शब्द का क्या मतलब है? वैसे तो शब्दों को, जैसे आपने मिलियन लिखा तो मिलियन लिखने के लिए M लिखते हैं, बिलियन लिखने के लिए B लिखते हैं। तो 1000 के लिए हम टी का प्रयोग क्यों नहीं करते? ऐसा सवाल आपके दिमाग में अक्सर आता होगा कि ये क्यों होता है कि हम टी के स्थान पर के लिखते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक इसके लिए फॉलो किया जाता है। पहले हम ग्रीक भाषा में 1000 के लिए चिलियोई शब्द का प्रयोग करते थे, जिसे चिलियोई को बाद में किलोई शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ग्रीक भाषा से पूरी दुनिया में बहुत शब्द लिए गए हैं, तो किलोई शब्द धीरे धीरे किलो में परिवर्तित हो गया। और किलो आप जानते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब हम 1000 मीटर के लिए, किलोमीटर के लिए के लिखते हैं, किलोग्राम के लिए के शब्द आता है, किलोमीटर के लिए के शब्द आता है। तो इसी तरह के 1000 का सब्स्टिट्यूट वर्ड बन गया। अब आपने देखा होगा यूट्यूब में भी, जब आपके व्यूज 1000 होते हैं तो 1K लिखा जाता है, सब्सक्राइबर्स 1000 होते हैं तो 1K लिखा जाता है। उसी तरह के का शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो दुनिया में बहुत आसान लगने लगा सबको के का प्रयोग करना। 1000 के लिए 3 बार जीरो लगाने के स्थान पर के लिखना आसान लगने लगा। मिलियन के लिए M लिखना आसान लगने लगा। तो जहाँ जीरो बढ़ते जाते हैं उसी के अनुसार आप के M, किलोबाइट के लिए KB, इस तरह आप प्रयोग में लाते हैं। तो दुनिया में ये सभी ने एक्सेप्ट कर लिया कि के को यूज़ करना ज़्यादा आसान है और हम 1000 के लिए के का प्रयोग करने लगे। अब हम इसको इसी तरह प्रयोग में लाते हैं। 5000 5K, 50,000 50K। तो 1000 का मतलब ही के हो गया है। किलो के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप समझ लीजिए, क्योंकि किलो जो है वो 1000 से रिलेटेड है। तो उसी तरह हमने के को एक्सेप्ट कर लिया है 1000 के लिए और हम शॉर्ट में के का प्रयोग करते हैं। आशा है आपको मेरी बात से संतुष्टि हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि हम 1000 के लिए, 1000 के लिए के का प्रयोग क्यों करते हैं। बहुत से दोस्त इसमें कुछ सजेशन देना चाहें या कुछ बताना चाहें तो कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत इस बारे में रिसर्च की है, तब हमने इसको, आपके इस उत्तर को ढूंढ निकाला है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। देखते रहिए लॉजिक टच और इसे सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। थैंक यू।